गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें कि एक्स बार मतलब कि मीन के कितने फॉर्मूलाज हमने लास्ट वीडियो में किए हैं। तो एक है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। दूसरा है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं मतलब कि ये जो हम मीन कर रहे हैं ना इस बार 10th स्टैंडर्ड में, वो ग्रुप का ही है, ठीक है, अनग्रुप का नहीं है। फिर दूसरी मेथड है समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, where di is xi minus a and a is what it is assumed mean, ओके। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, assumed mean method। देखो जब भी आप सम करने बैठो ना तो इतना तो क्लियर होना ही चाहिए कि कितने फॉर्मूलाज है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आना सारी मेथड्स चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा बोले कि फाइंड मीन बाय अज्यूम मीन मेथड, फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, या तो फिर ऐसा ही है जैसे ये क्वेश्चन में बोला है बाय सूटेबल मेथड। तीसरी है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच, ठीक है। एच को क्या बोलते हैं, एच और क्लास साइज, ठीक है। एच क्या है, एच क्लास साइज है। फिर यू आई क्या है, ये यहाँ पे नया क्या है, यू आई। सो यू आई विल बी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब ए तो पता ही है क्या है, अज्यूम मीन है, एच क्या है, ये है। हो गया, आ गया सब, ठीक है। और ए तो क्या है, अज्यूम मीन, ओके। तो इसको कौन सी मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, इसको स्टेप डिविएशन मेथड बोलते हैं। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute, मतलब कि मीन फाइंड करना है बाय सूटेबल मेथड। हमने अभी तक एफ आई यू आई वाला नहीं किया है तो हम वो करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि सबका एक क्लास साइज देख लो। देखो ये 68 माइनस 65 तो यहाँ पे 3 है, 71 माइनस 78 तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब सब क्लास साइज सेम है, ठीक है। देखिए एक्स आई फाइंड करनी है, एक्स आई कैसे आएगा, 68 प्लस 65 डिवाइड बाई 2, तो वो होगा 66.5। फिर ये होगा 69.5 प्लस 3 करो तो 72.5 प्लस 3 करो तो 75.5 प्लस 3 करो तो 78.5 प्लस 3 करो तो 81.5 प्लस 3 करो तो 84.5, ठीक है। क्यों प्लस 3 करना है, ठीक है, क्योंकि क्लास साइज हमारी 3 है, ठीक है, ओके। और ये क्लास जो है वो कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस मतलब ये लोअर और दूसरे की अपर वो दोनों सेम है तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें अज्यूम मीन पहले फाइंड कर लो। तो ये हम बीच का नंबर जो है वो हम अज्यूम मीन ले लेते हैं, राइट। सो 60 एक्स आई माइनस ए, तो मतलब 66.5 माइनस 75.5, तो वो क्या होगा, -9, ठीक है। ये क्या होगा, -6, ये क्या होगा, -3, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 3, ये 6 एंड दिस इज़ 9, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, यू आई फाइंड करना है,
ठीक है, यू आई इज इक्वल टू वॉट, दिख नहीं रहा है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब -9 हुआ, -9/3, तो क्या होगा ये -3। ओके, फिर -6/3 तो -2, -3/3 तो क्या होगा -1, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 1 2 एंड 3। ओके रहेगा, राइट। एफ आई यू आई मतलब कि एफ आई हमारा क्या है, एफ आई का कॉलम हमारा ये है, फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, वो हमें क्या देगा -6। देन 4 इंटू -2 इज़ -8, देन 3 इंटू -1 इज़ -3। ठीक है, ये तो ज़ीरो ही आएगा। अब समझ में आ रहा है हम एज्यूमिंग मेथड और ये क्यों करें, ताकि हमारा ये देखो ये कैलकुलेशन सारा 1 2 3 -3 मतलब इजी हो जाता है, राइट। सो ये क्या होगा 7 8 एंड 6। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अब एक बार टोटल कर लेते हैं। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डेट समेशन एफ आई इज़ इक्वल टू 30 वुमेन स्टार्ट ही है समय उसका ऐसा। और इसका होगा समेशन एफ आई यू आई इज़ इक्वल टू वॉट, -6 -8 -14 -3, ये क्या होगा -17। ठीक है, और ये 7 + 8 क्या है, it's 15 and 15 plus 6 is what 21. So 21 minus 17 is what 14. ठीक है, ये 14 आया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम x बार फाइंड कर लेते हैं। सो x बार इज what, x बार इज a plus summation f I u I अपॉन summation f I into h। a क्या है, a is our 75.5 plus summation f I u I upon 30 into 3। ओके, तो ये भी 755 डिवाइड बाई 10 प्लस ये 10 हो जाएगा, तो 4/10 विच इज़ इक्वल टू 759/10 विच इज़ इक्वल टू 75.9 मीन आया। ठीक है, ये मैंने ये इधर इसीलिए कर दिया ताकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 10 है तो ये थोड़ा सा इजी रह जाए। ओके, 2 से जाएगा नो डाउट, 4/10 करोगे तो आप 2/5 आएगा, लेकिन फिर इसको एलसीएम लेके 75.5 को मल्टीप्लाई करना, वो सब क्यों करना है। ठीक है, जबकि इजीली होता है तो वही कर लो। In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packaging box. These boxes contain varying number of mangoes. The following was, which method of finding the mean did you choose? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेटा लिख देते हैं नंबर ऑफ मैंगोज। तो अब देखिए ये क्लास साइज़ आप देखोगे तो 52 52 और 53, ये देखो ये है ना कंटिन्यूस नहीं है, राइट। ये 52 से एंड हो रहा है और 53 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको -0.5 करना है और इसको +0.5 करना है, ऐसा हर एक में करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू क्लास इंटरवल्स करेंगे, उसके बाद एक्स आई करेंगे, उसके बाद यू आई फाइंड करेंगे जो कि है एक्स आई माइनस ए बाई एच, एंड देन एफ आई यू आई फाइंड करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि क्लास साइज़ देख लो सही है, सब मतलब इसमें सब में डिफरेंस सेम है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है सब में। ओके, मतलब ये लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस करने के लिए हमें एक नया क्लास इंटरवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 - 0.5 इज़ 49.5 टू 52.5। अब यहाँ पे 52.5 - 55.5। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे लिख दो 55.5, और ये 58 है ना तो 58.5 होगा। अब यही चीज़ यहाँ पे लिख दो, इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, और ये 61 है तो 61.5। सिर्फ आपको यहाँ फर्स्ट में दिक्कत होगी, उसके बाद तो आप एक पैटर्न बना के आप लिख सकोगे। ठीक है, 61.5 एंड 64.5।
अब एक्स आई फाइन करो। एक्स आई आप देखिए, अगर मैं पहले का फाइन करूँ तो 49.5 प्लस 52.5, तो ये 10, ये 12 और ये 10, तो 102 डिवाइड बाई 2, तो ये एक्स आई क्या आ गया 51। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 54, देन 57, देन 60 और ये है 63, ये क्या है, ये है 60। ठीक है, 60। अब यू आई फाइन करिए। अब उसके पहले हम ए को ले लेते हैं, तो ए हमारा क्या है 57। ठीक है, एच हमारा क्या है, h इज इक्वल टू 52.5 माइनस 49.5, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये 10, ये 4, तो 3 हमारा h हुआ। ओके, h इज इक्वल टू वॉट 3। तो एक्स आई माइनस ए मतलब कि एक्स आई क्या है 51 माइनस 57 डिवाइड बाय 3, तो ये होगा -2। ओके, सिमिलरली ये -1, ये 0, ये 1 एंड 2। यू आई की यही पैटर्न रहेगी, और एज्यूमिंग के बाद जो भी होगा डी आई होगा तो भी ये यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एफ आई इंटू यू आई, तो अगेन -2 इंटू क्या होगा, एफ आई क्या है 15, तो क्या होगा ये -30, फिर ये -110, ये तो ज़ीरो ही आ गया, ये 115 और ये क्या होगा 50। ठीक है, समझ में, होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही मतलब स्कोरिंग है, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी होना नहीं चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसको प्लस करोगे तो -140 आ रहा है, और इसको करोगे तो 165 आ रहा है। ठीक है, तो इसका समेशन मतलब कि समेशन एफ आई यू आई क्या आया 165 माइनस दिस, तो ये होगा आपका 25। ठीक है, और ये होगा 400। फाइन, ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। देखिए कई स्टूडेंट्स क्या फॉलो करते हैं, पहले सिर्फ इतना फाइन कर लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, जैसे 25/400 इंटू एच क्या है 3 ले लेते हैं, तो 5 5 5 80 ये देखिए, ये 5 1 5 एंड 5 6 30। ठीक है, तो ये 57 प्लस 3 डिवाइड बाय 16 हुआ। ओके, तो अब दो तरीके हैं, आइदर आप इसको एलसीएम लेके आगे बढ़ो, ठीक है, आइदर आप 3 को 16 से डिवाइड कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो 57 प्लस मैंने तो इसको मतलब ऑब्वियसली 3 को ही मैं डिवाइड करूँगी 16 से, पॉइंट लगा के पहले 0, 2 ज़ा नहीं होगा 1 ज़ा ही जाएगा, 16, ये 10 2, ये 1 4, अगेन 0 आएगा, फिर 16 8 ज़ा, यहाँ पे देखिए 16 8 ज़ा, सो 16 8 ज़ा क्या आएगा 128, तो ये 2 1 एंड 0, फिर 16 7 ज़ा 142 112 जाएगा, 16 7 ज़ा इज़ 112, तो ये 8 और ये 0, तो 16 5 ज़ा क्या होगा, इट इज़ 80। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1875। ठीक है, तो मीन क्या हो गया आपका 57.1875। अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखना है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लीजिए। अब 2 डिजिट के बाद ये थर्ड डिजिट क्या है, इक्वल टू
एंड ग्रेटर देन 5 हो तो ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 57.19 इज योर मीन. ठीक है, और यहाँ पे ये लिखना ना भूलिए अप्रॉक्सीमेटली. ये सारे सबके हैं ना मार्क्स होते हैं. ठीक है, आप ये लिखोगे लेकिन अप्रॉक्सीमेटली नहीं लिखोगे तो हो सकता है शायद आपके मार्क्स कट हो जाए. ठीक है, लेकिन हमको चांस क्यों देना है किसी को हमारे मार्क्स कट करने के लिए. ओके फाइन. सो फाइंड द मीन बाय द सुटेबल मेथड. ओके, तो यहाँ पे तो मतलब कम कम है नंबर सारे न्यूमरोलॉजिकल. तो हम ऑब्वियसली यूआई इससे ही कर लेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड से ही कर लेंगे, तो वो भी इजी ही रहेगा. आप एफ आई एक्स आई से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, क्योंकि यहाँ पे 102 ये है ना. अब पहले तो ये क्लास साइज देख लो. ओके, हम पहले लिख देते हैं. चलिए, तो फिर से देखिए, सबसे पहले तो क्लास साइज देख लीजिए क्या है. यहाँ पे 50, ये यहाँ पे 50 है, 50 है, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50. ठीक है, क्लास साइज क्या है 50 है सब में. अब दूसरा देखिए क्या कंटिन्यूअस है. तो हाँ, यहाँ 150 से एंड हो रहा है और ये 150 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, कंटिन्यूअस भी है. तो मतलब हमें क्लास इंटरवल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्ट क्या फाइन कर लेंगे, एक्स आई फाइन करेंगे. एक्स आई के बाद हम क्या फाइन करें, एक्स आई माइनस ए फाइन करेंगे. उसके बाद हम क्या फाइन करेंगे, यू आई जो है एक्स आई माइनस ए बाई एच है. एंड लास्ट इज एफ आई यू आई. ओके, तो एक्स आई सबसे पहले हम फाइन करेंगे. तो 250 डिवाइड बाई 2 इज़ वॉट 125. ठीक है, ये होगा 175. देन ये होगा 225. ठीक है, ये होगा 275 और ये होगा 325. ठीक है, अब एक्स आई माइनस ए एज्यूम मीन में अगर ये 225 ले लेती हूँ तो ये क्या होगा, ये -100 होगा. ठीक है, ये क्या होगा -50 होगा, ये 0, ये 50 और ये क्या हो जाएगा 100. ओके, अब इसके ऊपर मतलब एक्स आई माइनस ए बाई एच, एच क्या है 50 है, तो इसके मतलब 50, तो ये क्या होगा -2 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये 0, 50 बाई 50 इज़ 1 एंड 100 बाई 50 इज़ 2. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है. यू एफ आई यू आई मतलब 4 इंटू -2 इज़ -8. ठीक है, 5 इंटू -1 इज़ -5. 12 इंटू 0 इज़ ऑलवेज 0. 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4. ठीक है, ये देखेंगे तो क्या हो रहा है -13. तो ये 2 + 4 क्या है 6 है. ठीक है, तो समेशन एफ आई यू आई क्या हुआ, ये होगा -7. यहाँ पे समेशन एफ आई क्या होगा 9, 9 + 12 इज़ 21, 21 एंड 4 इज़ वॉट 25. ठीक है, चलिए अब हम इसको हम डाल रहे हैं. सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच. ये फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं. सो हमने ए क्या लिया है, ए इज़ अवर वॉट 225. सो 225 प्लस -7 अपॉन 25 इंटू ये क्या है एच क्या है हमारा 50. ओके, तो ये 25 टूज़ा हो गया. सो 225 माइनस 14, सो इट इज़ नथिंग बट 211. तो देखिए ये दिया हुआ है. तो यहाँ पे पहले तो बेसिकली ये देखो ये कंटिन्यूअस है. ठीक है, ये 0.08, ये 12 0.16 0.16 0.2 0.2. ठीक है, ये तो है. अब क्लास साइज़ देख लो एक बार. क्लास साइज़ क्या है, ये है 0.04. ठीक है, ये क्या होगा 0.08 माइनस 0.04 इज़ 0.04. ये भी 0.04 है, ये भी 0.04 है, ये भी 0.04 है एंड ये भी 0.04 है. मतलब हमारा दो चेक्स जो सम स्टार्ट करने से पहले जो दो चेक्स है वो कंप्लीट है.
ठीक है। तो अब हम ये है ना, ये हम FIDI से करेंगे ताकि आपको इजी रहे, क्योंकि डेटा इतना बड़ा नहीं है तो हम FIDI से इजीली कर पाएंगे। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, XI फाइंड करेंगे, फिर DI इज इक्वल टू XI माइनस A फाइंड करेंगे, एंड देन हम FIDI फाइंड करेंगे। ठीक है। XI फाइंड करने के लिए दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 0.02। फिर ये 0.0 मतलब 0.12 होगा, तो ये होगा 0.06। ठीक है। उसके बाद ये है 0.10, 0.14, ठीक है, 0.18 एंड 0.22। चलो आपके लिए मैं लास्ट वाला जो है वो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 4 है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए तो 0.22 आ गया, राइट। अब अज्यूम इन है, ठीक है, ये देखो, ये और ये गया, ये और ये गया, तो ये दोनों में से कोई भी एक आप अज्यूम इन कर लीजिए। तो मैं तो यही लूँगी, ठीक है। तो A इज़ इक्वल टू वॉट 0.14, मैंने ये लिया, 0.14 लिया, तो ये होगा सो देखिए 0.14 माइनस 0.02, तो ये होगा 0.12 माइनस 0.12 हुआ ये, ठीक है। ये होगा माइनस 0.08, ये होगा माइनस 0.04, ये ज़ीरो हो गया, फिर ये होगा 0.04 और ये होगा 0.08, ठीक है। अब FIDI में क्या करेंगे, ये 4 इंटू दिस, तो माइनस अगेन मैं इसका भी एक कैलकुलेशन आपको दिखा देती हूँ। 0.12 इंटू 4, तो 8, 4 एंड 0, तो माइनस 0.48, ठीक है। ये होगा माइनस 0.72, माइनस 0.36, ये तो ज़ीरो ही हो गया, ये 0.16 हो गया, और ये 0.16 ही हुआ, राइट। अब यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, 0.36 प्लस 0.72 प्लस 0.48, तो इसका अगर आप देखेंगे तो ये तीनों का है -1.56 और ये है 0.32। ओके, तो 1.56 माइनस 0.32 करेंगे तो ये समेशन FIDI आ रहा है -1.24, ठीक है। और ये FI क्या है, 4 + 9 क्या है, 13, 4 + 9 इज़ 13, 13 + 9 इज़ 22, 22 + 2 इज़ 24, 24 + 4 इज़ 28 एंड 28 + 2 इज़ 30, तो ये हो गया आपका 30, ठीक है। तो अब हम x बार फाइंड कर लेते हैं, तो प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, ठीक है। A हमने क्या लिया है, A हमारा है 0.14 प्लस ये क्या है -1.24 अपॉन 30, तो ये देखिए 14/100 माइनस 124 ये होगा 3000, तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 30 कर लो, तो ये क्या होगा 420 डिवाइड बाय 3000 माइनस 124 डिवाइड बाय 3000, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 296 डिवाइड बाय 3000 हो गया,
अब 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 5 और ये 1500, 74 ज़ा ये होगा 750 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 ये होगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा एंड 5 ज़ा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा इसमें, दिस इज़ इक्वल टू 37 डिवाइड बाय 37.5। तो अब हम क्या करेंगे इसको, 37 डिवाइड बाय 375, तो पॉइंट इसको ज़ीरो ज़ीरो लगा के यहाँ पे भी ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 375 इंटू 9, 375 इंटू 9 करेंगे तो 33 आ रहा है। सो 9 ज़ा इट विल बी 3375। तो ये होगा 5, 9 माइनस 7 इज़ 2, 6 माइनस 3 इज़ 3। ठीक है, और अगेन एक ज़ीरो, तो ये 375 इंटू 8 करो तो 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 250 और अगेन ये, सो इंटू 7 करो तो 26 नहीं होगा, फिर इंटू 5 करो तो 1 5 करेंगे तो इट्स 1875। तो 5 2 ये 4, सो ये होगा 625, 625 आया। ठीक है, अब इसको 375 इंटू 2 करेंगे तो 750 आ रहा है। तो 1 ही कर लेंगे, 1 ज़ा 375, सो 0 3 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड 0। ठीक है, तो 375 इंटू 2, 4 नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 1125 आ रहा है। बस यहाँ तक हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, तो 0.98513 अप्रॉक्सीमेटली अगर मुझे करना है तो 0.99 होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये अप्रॉक्सीमेटली हुआ। ठीक है, ज़ीरो पॉइंट यहाँ पे ज़ीरो होगा, सॉरी 0.099। तो पहले हम हमारी दो चेकलिस्ट है वो कर लेते हैं। तो ये देखो 6 to 6, 10 to 10 कंटिन्यूस है। यहाँ पे 4 4, ये 4 ये 4, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है एंड यहाँ पे 2 है। मतलब कि ये जो क्लास इंटरवल है ना वो कंटिन्यूस नहीं है, राइट। तो मतलब हम एज्यूम मीन और स्टेप डिवीजन मेथड नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली एफ आई एक्स आई वाला मेथड कर लेंगे, क्योंकि नंबर्स भी क्या है, नंबर्स भी बहुत कम है, राइट। तो एफ आई एक्स आई कर लेंगे, छोटा डेटा है न्यूमेरिकली तो हो जाएगा। तो 0 + 6 डिवाइड बाई 2 इज़ वॉट 3, दिस इज़ 16 डिवाइड बाई 2 इज़ 24 divided by 2 is 12, then 34 divided by 2 is 17, then 48 divided by 2 is 24, then 66 divide by 2 is 33 and this is 39। तो ये क्या हो गया, ये 33 हो गया, ये 80 हो गया, 12 7 ज़ा इज़ 84, 17 4 ज़ा इज़ 68, दिस इज़ 96, दिस इज़ 99 एंड दिस इज़ 39। ठीक है, देख समझ में आ रहा है कितना इजी है ये, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे तो समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू वॉट, इट इज़ 499। ठीक है, और ये जो है समेशन एफ आई क्या है, इट इज़ 40। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्स बार फाइंड कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई विच इज़ इक्वल टू 499 डिवाइड बाई 40। तो ये तो डायरेक्ट 40 से ही इसको कर लो, 499 को डायरेक्ट 40 से ही कर लो। 42 ज़ा तो 80 होगा, तो 41 ज़ा क्या होगा 49 और ये 9,
ठीक है, तो 42 ज़ा 80 हुआ, सो इट्स 19.0. सो 44 ज़ा इट्स 160. ठीक है, 330, एक और ज़ीरो, सो इट्स 47 ज़ा 280. तो 200 और ज़ीरो एंड 5 ज़ा 200. ठीक है, तो इट्स 12.475 इज़ द आंसर. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले दो चेकलिस्ट हमारी 10, यहाँ पे 10, ये 10, 10, 10 एंड 10. ओके, क्लास साइज. फिर कंटिन्यूअस है ये, येस इट इज़ अ कंटिन्यूअस. ठीक है, तो गो अहेड, एक्स आई फाइन कर लो, उसके बाद डी आई फाइन करो, उसके बाद यू आई फाइन करो एंड देन एफ आई यू आई फाइन करो. एक्स आई में 45 प्लस 55 डिवाइड बाय 2, तो एक्स आई क्या होगा वो 50, दिस इज 60, ये 70, ये 80 एंड दिस इज 90. ओके, अब यहाँ पे अज्यूमिन मैं ये ले लेती हूँ, सो इट्स -20, -10, 0, 10 एंड 20. Divide by 10, so -2, -1, 0, 1 and 2. FIUI is 3 into -2 is -6, 10 into -1 is -10. This is 0, 8 into 1 is 8 and 3 into 2 is 6. तो ये होगा -16 और ये होगा 14. So summation is -2 and this is summation is 35. ठीक है, तो अब हम फाइन कर लेते हैं x बार. सो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच. तो a हमने क्या लिया था, a हमने 70 लिया था, प्लस -2 डिवाइड बाई 35 इंटू एच क्या है 10. ठीक है, तो ये क्या होगा अब, सो दिस इज़ नथिंग बट 70 माइनस 20 डिवाइड बाई 35. सो ये दोनों क्या है 5 से जाएगा, तो 5 4 ज़ा एंड 5 7 ज़ा 0.57 विच इज़ इक्वल टू 69.43%. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट रहता है इसके अंदर. ओके, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, आप कर पाओगे इजीली. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. हैव अ गुड डे.